हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। आज हम जानेंगे कि पहले डिवाइन फेमिनाइन को क्यों अवेकन किया जाता है, उससे क्या होता है और डिवाइन फेमिनाइन को अवेकन करने से क्या होता है, या फिर डिवाइन फेमिनाइन को इतना दर्द पेन तकलीफ होती है तो डिवाइन ऐसा क्यों करता है। आपके साथ डिवाइन की कोई दुश्मनी नहीं है, या फिर डिवाइन अपने बच्चों पर इतने दर्द तकलीफ देते हैं तो वो क्यों देते हैं, उन सारे पॉइंटों को आज मैं इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगी। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको सिंपल और इजी वे में ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में आपको मालूम पड़े और आप अपने ट्विन के साथ रियूनाइट हो जाए और अपने ट्विन के साथ अपना सोल पर्पस करें। क्योंकि आपका जब तक आपका रियूनियन नहीं हो जाता या फिर परमानेंट यूनियन नहीं हो जाता तब तक आप कहीं ना कहीं ये अपने आप में कंप्लीट होकर भी अनकम्प्लीट है, यह समझ लेना। ठीक है, तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन यानी कि डिवाइन के जो रूप होते हैं, डिवाइन फेमिनाइन यानी कि जो देवियों के रूप होते हैं, वह सारे रूपों को आपको जानना है। आपको डिवाइन फेमिनाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं आप में वो सारे गुण होते हैं कि आप जैसे देवी देवता के हर देवी के एक अलग अलग गुण होते हैं, वैसे ही आप में भी कहीं ना कहीं वह गुण छुपे होते हैं। और कहीं ना कहीं आप बचपन से अपने आप को देखो, जानो और समझने की कोशिश करो कि आपको कहीं ना कहीं आपको दूसरों की हेल्प करना अच्छा लगेगा, चाहे आप दूसरों के लिए अपने आप को ही भूल जाएंगे। आप बचपन से ही ऐसे होंगे। आप अपने इसलिए इस जर्नी में कहा जाता है कि इनर वर्क करें। क्या होता है कि इनर वर्क करने से अब आप अपने आप को जानेंगे, आपके रियल फॉर्म को जानेंगे। जब तक आप अपनी रियल फॉर्म को नहीं जानेंगे तब तक आपको सभी कहेंगे इनर वर्क करें, इनर वर्क करें, इनर वर्क करें। तो इनर वर्क ही है जो आपको आपके सोल के ओरिजिनल फॉर्म में ला सकता है, आपके अंदर के छुपे डिवाइन को बाहर ला सकता है। इसलिए आपको इस जर्नी में कहा जाता है कि आप अपना इनर वर्क करें। इनर वर्क से आपको क्या होगा कि आप अपने अंदर की जो डिवाइन फेमिनाइन है वो और डिवाइन फेमिनाइन को बाहर ला सकेंगे और आपके जो सोल पर्पस है उस पर वर्क करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो डिवाइन फेमिनाइन के रूप में होती है वह कहीं ना कहीं गाइडेंस देने वाली बनती है, या फिर हीलर बनती है, टैरो रीडिंग करती है, या फिर आगे जाके कहीं ना कहीं सोशल वर्क करना चाहती है। अगर डिवाइन आप कहीं मेल है तो आप कहीं ना कहीं जो सोशल वर्क होते हैं उन पर काम करना चाहेंगे। अगर आपका ड्रीम भी ऐसा होगा कि आप एक एनजीओ खोलें या फिर गरीबों की मदद करें, ऐसा ही आपका ड्रीम होगा। क्यों? क्योंकि आप में अंदर वह कहीं ना कहीं डिवाइन छुपा हुआ है, तो वह डिवाइन ही आपको गाइड करेगा कि आप इस वे में जाए। आप चाहे जिस रास्ते से आप जाना चाहें, लेकिन उस रास्ते से आपको वह आपकी मंजिल यही है कि आप अपने लाइफ के पर्पस को जाने, समझें और उस पर आगे बढ़ें। इसलिए डिवाइन फेमिनाइन को पहले अवेकन किया जाता है। अवेकन से पहले क्या होता है कि आप नॉर्मल सोल होती है और आपके कहीं ना कहीं अनबैलेंस होती है। कभी आपका डिवाइन मस्कुलाइन हाई हो जाता है, कभी डिवाइन फेमिनाइन हाई हो जाता है, जो पहले आपको नहीं पता था। अब आप देखेंगे आपकी पास्ट लाइफ तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, मेरे साथ ऐसा होता था कि कहीं मैं बहुत गुस्सा हो जाती तो कहीं मैं अनबैलेंस हो जाती, रोने लग जाती, मेरे दुख दर्द और तकलीफ में फंस जाती, या फिर फैमिली में फंस जाती, फ्रेंड्स में फंस जाती, दूसरों की हेल्प करती, लेकिन आपको कुछ बेनिफिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप अनबैलेंस थे, आप नॉर्मल सोल की तरह ही जीते थे और कहीं ना कहीं आप क्या होता है कि फैमिली, फ्रेंड्स और सोशल जो सोसाइटी होती है उसमें जो पैटर्न चलती है उस पैटर्न को आप अपनाना चाहते थे और उस पैटर्न में जीते थे, इसलिए आपके साथ ऐसा होता था। लेकिन आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पहले की जाती है ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरह से जानें। क्योंकि आपका हार्ट से डिवाइन फेमिनाइन होती है, वो हार्ट से कनेक्टेड होती है और उनका
जो हार्ट से ऊपर के जो चक्रा होते हैं वह कहीं ना कहीं इंट्यूटिव होते हैं। जो थर्ड चक्रा भी कहीं ना किसी का ओपन हो, थर्ड आई भी ओपन होती है, वह कहीं ना कहीं आपको पता हो तो वेल गुड, और नहीं पता तो वह जानने की कोशिश करें कि आपकी खुली हुई है या फिर आपका वह चक्रा कहीं अनबैलेंस है। ऐसे नहीं कि थर्ड आई यानी कि आपकी खुल जाएगी पूरी तरह से, ऐसा नहीं होता। वह सारी फिल्मी बातें हैं, लेकिन आपको पता होगा कि आप अंदर से चीज़ों को समझ सकते हैं। आपके अंदर वो पावर होगी ही होगी, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन के रूप में हैं। डिवाइन फेमिनाइन को अवेकन इसलिए किया जाता है कि कहीं ना कहीं आपको क्या होता है कि आपको दुनिया को जानना है, समझना है, आपको लोगों की भलाई करनी है। जैसे देवी हर चाहे उसके बच्चे जैसे भी हो, लेकिन वह कहीं ना कहीं उनको आशीर्वाद देती है, उनकी गाइड करती है, उनको हेल्प करती है। तो आप में भी वह सारे गुण डेवलप हो, और आप में कहीं ना कहीं वह गुण होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अनबैलेंस होती है। तो वह आपको अवेकन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसलिए की जाती है कि आप अपने सोल पर काम करें और अपने जो डार्क से लाइट तक आ सके, अपनी एनर्जी जो नीचे के लेवल से ऊपर तक ले जा सके, और आप चीज़ों को समझ सके और अच्छी तरह से समझ सकेंगे। जब तक आप बैलेंस नहीं होंगे तब तक क्या होगी कि आपकी लाइफ में अनबैलेंस होगी, और आपका डीएम आपसे रन करता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद आपको चीज़ें ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, वह आपके साथ आपको अंदर से पता चलेगा कि हाँ मेरे साथ यह हुआ, अच्छा हुआ। फिर आपको अगर अभी लगता है कि आपका सेपरेशन हो जाता है, आपका डीएम रन कर जाता है, लेकिन आप जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी और आप जितने अपने आप को जानकर इनर वर्क करेंगे, उतना ही आपको समझ में आएगा कि अच्छा हुआ जो हुआ, अच्छा हुआ। क्योंकि पहले जो आपका डीएम आपको मिलता तो आपके साथ यूनियन में आता, उनके साथ रिलेशन बन जाते, फिर भी वह चले जाते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वह आप अनबैलेंस थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पूरी तरह से होनी चाहिए, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। और आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसलिए की जाती है कि उसका एक मेन पॉइंट ये भी है कि आपके अंदर जो डिवाइन छुपा है, आपके अंदर जो डिवाइन की पावर है, वह सारी आपकी बाहर ला सके। आप देखना कि आप क्या होगी कि पहले जब आपको नहीं पता था कि आप डिवाइन फेमिनाइन है, फिर भी आप अपने पास्ट लाइफ को देखकर ज़रा देखना कि आपको अपने जो फ्रेंड्स या फैमिली होती है उनमें आपको बेस्ट लगना होता है, या फिर आप अपना बेस्ट कैसे दें, अपनी बेस्ट आप कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ गाइडेंस देती ही रहती होगी, चाहे वो कोई आपकी बात माने या ना माने। आप अपने दिल से उनके लिए अच्छा ही सोचेंगी, चाहे कोई भी आपका बुरा क्यों ना सोचे, लेकिन आप अच्छा ही करना चाहेगी। अगर आपकी फैमिली इवन आपके फ्रेंड्स आपको कुछ कह देंगे, फिर भी अगर उन पर कोई मुसीबत आएगी तो आप आगे ही बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वह गुण है, डिवाइन ने आपको वह गुण दिए हैं। तो आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग पहले की जाती है ताकि आप अपने आप पर वर्क कर सके। जितना आप अपने आप पर वर्क करेंगे, उतना ही आप अपने आप को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी पहले इसलिए की जाती है। और कहीं ना कहीं क्या होता है कि आप को लगता है कि आपका डीएम है, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप ट्विन फ्लेम हो, तो वह एक लवेबल जर्नी है, ऐसा समझते हो। तो ऐसा नहीं है, आपका डीएम है, आपका ट्विन फ्लेम है, यह बात सच्ची है। लेकिन क्या है कि आपको अपने आप को भी जानना है। आपके अंदर जो पावर है, डिग्निटी पावर जो आपको डिवाइन ने दी है, डिवाइन खुद आकर लोगों की हेल्प या भलाई नहीं कर सकता। उनको भी जो क्या होते हैं कि उनको भी जो अच्छी अच्छी सोल होती है, जो डिवाइन खुद चुनता है। डिवाइन ने हमें चुना है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन को भी पता है कि हम लोगों की भलाई कर सकते हैं, हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, हम दिल से उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं। आप में देखना, आप में ना ही ईगो होगा, ना ही आप में
किसी की बुराई करने के लिए आप में कुछ बुराई करने चाहेंगे फिर भी नहीं होगी। आपके अंदर ईगो होगा तो ईगो क्रश हो जाएगा, आप रोने लग जाएंगे, आपको दुख दर्द और तकलीफ होने लग जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वह आपकी बॉडी को शूट नहीं होती और वह सारी निकाल ही देगा। यूनिवर्स आपको दर्द, पेन, तकलीफ, इन सारी चीज़ों से ये आपको क्या करता है, रिलीज करता है। ये वह सारे जो गुण होते हैं, ईगो, अहंकार, ऐसे जो गुण होते हैं वह सारे गुणों को बाहर ही निकाल देगा। ऐसा नहीं है कि आपके डीएम में ईगो है या फिर आपके आसपास के लोगों के अंदर ईगो है, कहीं ना कहीं आप में भी होता है, क्योंकि आप भी सोल है, आपके नॉर्मल इंसान की तरह ही है। तो आप में भी कहीं ना कहीं अब तक के जो होते हैं ना, अब तक की जो लाइफ होती है, इसकी वजह से आपके अंदर कहीं ना कहीं ईगो, अहंकार ऐसा आ जाता है। ऐसे कोई बात नहीं कि नहीं आता, नहीं है तो ठीक है, और है तो स्वीकार करें और उसे रिलीज करें, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन को वो शूट नहीं करता। और जब तक आपके अंदर वह सारे गुण होंगे तो डिवाइन आपको वह सारे रिलीज करने के लिए आपको फिर से ट्रिगर करेंगे, दुख, दर्द और तकलीफ़ें देंगे। तो आप अपने आप को जानो, समझने की कोशिश करो कि आप पूरी तरह से डिवाइन फेमिनाइन के फॉर्म में आ गए हो या नहीं आए हो। तो आप देखना, आपको पता चलेगा कि ना अभी मैं अपने अंदर से डिवाइन को महसूस कर रही हूँ, या फिर आप अपने अंदर ही डिवाइन को पाएंगे। आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि कहीं ना कहीं आप में भी डिवाइन है। तो समझ लेना कि आप अब अपनी जर्नी में एक स्टेप आगे बढ़ चुके हो। और क्या होगा कि आप जितना आगे बढ़ेंगे, जितना इनर वर्क करेंगे, जितनी हीलिंग करेंगे, वह सारी हीलिंग से आप क्या होगी कि एक प्योर सोल बन जाएगी। इसलिए आपको पहले अवेकन किया जाता है कि आप जितना समझकर आगे बढ़ेंगे उतना ही आपका डीएम आपकी मिरर सोल है, तो उनको तो मिरर करना है, तो वह इफेक्ट ही देंगे आपको, क्योंकि वह तो अवेकन ही है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वह अवेकन नहीं है, लेकिन वह अपने पावर में है, वह अपने पावर में हमेशा रहेंगे और वह अपनी डिवाइन फेमिनाइन को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वह आपके सामने आकर खड़ा हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन क्या होता है कि आप अभी ये अपने आप को नहीं जानते या फिर अपने पावर को नहीं जानते, तो वह जानने की कोशिश करें। जितना आप अपने आप पर वर्क करेंगे, जितना अपनी इनर वर्क पर फोकस करेंगे, हीलिंग करेंगे या फिर मंत्रा चैटिंग करेंगे, आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन आप अपने अंदर के डिवाइन को जगाएं। इस जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है, तो आपको क्या करना है, अपने अंदर के डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आप में है, तो आपको प्योर डिवाइन फेमिनाइन यानी कि जो डिवाइन यानी कि भगवान, आपके अपने अंदर ही भगवान को जगाना है। जिस दिन आपको लगा कि हाँ मेरे अंदर डिवाइन है, या फिर आपको खुद लगेगा कि मैं डिवाइन हूँ, तो समझ जाना कि आप बस अपनी लाइफ के रियूनियन के करीब है, परमानेंट यूनियन के करीब है। तो आपको खुद ही मालूम पड़ेगा कि हाँ मैं कुछ हूँ, मैं डिवाइन सोल हूँ, प्योर सोल हूँ। आप के लिए सारी चीज़ें हुई तो बहुत अच्छे के लिए हुई। वह दर्द, पेन, तकलीफ वह सारी रिलीज़ होने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि आप में भी वह डिवाइन पावर है। इसलिए आपको डिवाइन फेमिनाइन को पहले अवेकन किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स के से वह लिखवा कर आए हैं। आप चाहे जैसे भी समझे, आप लिखवा कर आए हैं कि आपको यह कार्य करना है, कि आपको इनर वर्क करना है, हीलिंग करनी है, ताकि आप अपने डिवाइन फेमिनाइन के फॉर्म में आ सके, यानी कि आप अपने अंदर ही डिवाइन को पा सके, या फिर अपने अंदर, यानी आप अपने डीएम को भी अपने अंदर ही पाएंगे। आप ढूंढ रहे हो अभी, या फिर आपको लगता है, तो आप जितने अवेकन हो जाएंगे तब आपको लगेगा कि आपका डिवाइन आपके अंदर है, आपका डीएम आपके अंदर है। आपके जो देवी देवता, जिस देवी देवता को मानते हैं, वह देवी देवता आपको अपने अंदर ही मिलेंगे। तो समझ जाना कि आप पूरी तरह से डिवाइन फॉर्म में आ चुके हो, और आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वह भी कंप्लीट, कहीं ना कहीं कंप्लीट होकर नए वे में शुरुआत हुई है, क्योंकि यह जर्नी आप ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नए वे में जीनी है अभी जर्नी। तो आई होप आपको समझ में आया कि आपको डिवाइन और फेमिनाइन के रूप में प्योर फॉर्म में लाने के लिए, डिवाइन
फेमिनाइन को पहले अवेकन किया जाता है। आई होप आपको पता चला कि डिवाइन फेमिनाइन को पहले अवेकन क्यों करवाया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें छुपे डिवाइन के स्वरूपों को बाहर लाने के लिए ही ये डिवाइन फेमिनाइन को पहले अवेकन किया जाता है। जब आप अपनी पूरे डिवाइन फॉर्म में आ जाएंगी तो आपका डीएम भी आपकी मिरर इफेक्ट है तो वह भी डिवाइन मस्कुलिन के फॉर्म में आ जाएंगे और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे और आपका रियूनियन भी हो जाएगा। लोग पूछते हैं कि रियूनियन के कब होगा, कैसे होगा, तो आप अपने अंदर ही डिवाइन को ढूंढे और अपने अंदर ही डिवाइन फेमिनाइन को पूरी तरह से अवेकन कर दीजिए तो आप ऑटोमेटिकली रियूनियन में आ जाएंगे। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई हो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना रखें ख्याल, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।